नमस्ते। हमारे रेल मजदूर परिवार और हमारे रेल मजदूर यूनियन के पदाधिकारी, मैं सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूं। दोस्तों, मैं थोड़ा एक विचार आप लोगों को शेयर करना चाहता था, अपना विचार कि अभी तक रेल मजदूर यूनियन के पदाधिकारियों का कार्य करने का इस यूनियन के संस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है, ये ज़रा आप लोग भी एनालिसिस कीजिए। आप ये भी एनालिसिस कीजिए, ये भी आप सोचिए, जांच कीजिए अपने आप को कि आप रेल मजदूर यूनियन को कितना टाइम दे पा रहे हैं। जब हमारे मीटिंग्स में सीनियर लीडर्स आते हैं तो वो आपके क्षेत्र में जज नहीं कर पा रहे कि आप अपने क्षेत्र में अपने स्टाफ के साथ में, कर्मचारी साथियों के साथ में आपका क्या व्यवहार है, आपका कितना उनके साथ में बनाव है, आप उन कर्मचारियों के दैनिक जीवन में कितना आप उपयोग आ रहे हैं, ये हमारे सीनियर लीडर्स को पता चल नहीं पाता है। इसलिए नहीं चल पाता है कि वो हर समय आपके क्षेत्र में जा नहीं पाएंगे, न जाने की इतना उनके पास में टाइम है। टाइम कम होने के वजह से आप सभी को अलग अलग जगह पर पदाधिकारी बनाया गया है। तो आपका मोरल ड्यूटी बनता है, आपका मोरल सोच बनता है कि उस क्षेत्र के कितना रेल मजदूर यूनियन पिकअप किया, पिकअप नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, ये सारे रिपोर्ट देना आपका मोरल सोच है और आपकी एक ड्यूटी भी बनता है। और ये ड्यूटी जब तक बना रहेगा जब तक आप रेल मजदूर यूनियन के पदाधिकारी रहेंगे। पदाधिकारी का बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। आप जहां काम कर रहे हैं वहां के पदाधिकारियों के साथ में तालमेल और वर्कर के हर प्रॉब्लम को आप निदान दिलाने में, उनके हर बात को प्रेजेंट करने में आप उस स्थान पर अग्रणीय भूमिका निभा रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। जब उनके हर प्रॉब्लम में आप उपयोग आएंगे तो संभवतः कर्मचारी आपके टच में रहेंगे। तो हमारे जब सीनियर लीडर्स जब आते हैं और उस मीटिंग में आप लोगों को बुलाया जाता है तो सभी लोग बोलते हैं कि सर, हमारे पास में रेल मजदूर यूनियन का अच्छा नाम है और अच्छा काम भी हो रहा है, हम लोग बहुत लोगों को काम कर रहे हैं और मैंने यूनियन को बढ़ाने के दिशा में अग्रणीय काम कर रहे हैं। लेकिन जब वही चुनाव की बात आती है तो आपकी जितने स्टाफ हैं
आपके जितने रेलवे कर्मचारी आपके टच में हैं, उस दिन पता चल जाता है कि आप कितने लोगों से बनाव में थे और कितने लोग आपके टच में थे। वो उभर के बात आ जाती है। जो आपके मोरल और प्रेस्टीज की बात हो जाती है, और आपका मोरल प्रेस्टीज और हमारा भी मोरल प्रेस्टीज बन जाता है, तो मैं यही कहूँगा अपने सारे पदाधिकारियों से जो सुन रहे हैं, जरा अपने दिल पर हाथ रख के बोलिए, दिल पर हाथ रख के सोचिए कि आप कितने रेल मजदूर यूनियन के लिए टाइम दे के सच्चाई रूप से इसका साथ देने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति जिस संस्था के साथ में जुड़ जाता है, उस संस्था का मान सम्मान उस पदाधिकारी के मोरल सा सम्मान बन जाता है। यदि आप उस संस्था के साथ में झूठ बोल रहे हैं, तो आपकी इज्जत के साथ साथ उस संस्था को भी गिराने का आप काम कर रहे हैं, जो कि आपको एकाएक नहीं समझ में आएगा। पदाधिकारी हमारे जो भी हैं, ये मन में ख्याल कभी ना लाएं कि हमारा यूनियन छोटा है, इनकी पावर कम है। हमारा यूनियन का जो हम जैसे आप जैसे पदाधिकारी हैं, वही इसका पिलर है, और पिलर ही असमंजस में पड़ा रहेगा तो इसके ऊपर जो घर बनेगा वो मजबूत नहीं बनेगा। और आपको लगता है कि ये घर मजबूत नहीं बन रहा है, तो बेटर है कि आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आज ही छोड़ दीजिए। लेकिन एक चीज जान लीजिए, किसी भी वस्तु का निर्माण होता है तो पहले एक कण ही उसमें शामिल होता है, और कण से बड़ा ईंट बनता है, और बड़े सारे ईंटों को मिला के महल बनता है। तो जिस दिन महल छांव प्रदान करने लगता है, जिस दिन महल रहने का आशियाना बन जाता है, उस दिन आप कहते हैं कि हम लोग ने बहुत मेहनत किया, आज इसका सुख भोगने को मिल रहा है। आज हमारे मोरल का जो लेवल है वो हाई हो गया है। इसके पीछे हमारा मेहनत है, इसके पीछे आपका मेहनत है। आप समझिए जरा, जब आप क ख ग घ लिखते थे, आप 5वीं क्लास में गए, आप मैट्रिक पास किए, आप फर्स्ट किए, उसके बाद में आपने सोचने लगे कि मैं सरकारी संस्था में जाऊंगा। आपने मेहनत किया, नहीं किए होते तो बाकी के लोगों के जैसा आप भी एक दहाड़ी करते और 400 रुपया मिलता, 500 रुपया मिलता, और उसी में आपको खुश रहने के लिए मजबूर होना पड़ता। आज आपको आपके सोच से भी आगे पैसा मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? आपने मेहनत किया। तो उस नियम को, उस सोच को इस यूनियन के पीछे क्यों नहीं अप्लाई करते? बताइए। यूनियन कोई खराब चीज नहीं है दोस्तों। इसी यूनियन के माध्यम से हमारे जॉर्ज फर्नांडिस साहब रक्षा मंत्री हुए और रेल मिनिस्टर भी हुए थे। ये यूनियन कोई खराब नहीं है, लेकिन आप खराब मन से सोचेंगे, आपकी नेचर खराब होगी, आप काम करना नहीं चाहते हैं,
तो खराब तो हो ही जाएगा ना। अभी आगे आने वाली चुनाव जो परीक्षा है आपकी, उसकी तैयारी करेंगे तब ना। तैयारी नहीं करेंगे और बोलेंगे कि रेल मजदूर यूनियन जो है कि मान्यता में नहीं आई, परीक्षा में जो है कि चुनाव में पास नहीं हुई। कैसे पास हुई? आपके बिना मेहनत किए हुए। दोस्त, मैं रियल बता रहा हूँ। आज वीडियो बनाने का मेरा रीज़न यही है। मैं हकीकत बात बताना चाहता हूँ कि आप समझते हैं कि मैं रेल मजदूर यूनियन को टाइम नहीं देगा। समझ जाइए, आपके एक काम करने से रेल मजदूर यूनियन संस्था ऐसा ना सोचिए कि बेकार हो जाएगी, डूब जाएगी। अगर एक आदमी ऐसा सोचता है कि केवल नाम के लिए मैं जाऊं आऊं, तो 1 से 10 लोग इस यूनियन के प्रति अपना चाहे आधा घंटा हो लेकिन ईमानदारी से समर्पण करने के लिए भी तैयार हैं और तैयार हुए हैं और लोग कर रहे हैं। जो भाई अपनी संस्था को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, विशेष उनके लिए कि आप कैसे दोस्तों से फ़ोन पर बात करते हैं कि रेल मजदूर यूनियन यार काम नहीं कर रही, आपको शर्म नहीं आता है? मैं तो न अपने ड्यूटी पीरियड में लापरवाही करता हूं और न मैं रेल मजदूर यूनियन से विशेष प्रॉब्लम सॉल्यूशन निजी निकालने के फेरा में रहता हूं। मैं निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इस यूनियन में काम नहीं करता। मैं रेल की ड्यूटी प्रॉपर टाइम से करता हूँ। ऑफिसर के साथ में भी हमारा जो हमारे यहाँ पर इंचार्ज ऑफिसर हैं एरिया के, उनके साथ में हमारा व्यवहार भी प्रॉपर रहता है। मैनेज करना पड़ता है, ये अपने अंदर विचार भी लाना चाहिए कि अपने सीनियर के साथ में मिलाप होना चाहिए। और जब हम संस्था में काम कर रहे हैं तो हमारी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि ड्यूटी के साथ साथ में हमारी मैं संस्था में भी काम कर रहा हूँ, उस संस्था का भी एक इज्जत है। अगर किसी प्रकार के हमारी कमजोरी पाई जाती है तो संस्था का भी मोरल डाउन होगा। इसलिए हम काम में लापरवाही ना करें। दोस्तों, आप टाइम दीजिए। आप इस यूनियन को जैसा मजबूत बनाना चाहते हैं वैसा बन सकते हैं। तो हम आज से थोड़े टाइम के लिए अवलोकन करेंगे कि हमारा कौन पदाधिकारी फोन करके बोलेगा कि सर हमारे पास में बैनर नहीं लगा है, यहाँ पर लगाना जरूरी है। और कौन हमारा पदाधिकारी होगा जो फोन करके बोलेगा कि सर मेरे पास में बैनर लग चुका है और इसको लगाने में हमने बहुत प्रयास किया है। ऐसा मैं फ़ोन पर सुनना चाहता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको 200 लोग फ़ोन करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको 50 लोग फ़ोन करें। अरे लेकिन 100-50 में तो 2 आदमी भी तो रहेगा जो बोलेगा कि हमारे पास में सर बैनर लग चुका है, या नहीं लगा है तो सर मैं 2-3 दिन के अंदर में लगाने का प्रयास करूंगा।
जरा सोचिए, कोई चीज़, कोई संस्था बड़ी होकर ऊपर से नहीं आती है। अगर दूसरे यूनियन वाले ने इतना बड़ा अपने संस्था को फैला रखा है तो ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं। चाहे वो जीत के आने के बाद में उनका कार्य करने का कैसा मेथड है वो तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब उनकी संस्था में इतने लोग जुड़ गए हैं तो एक ना एक दिन तो 2 ही आदमी होंगे, 2 से 20 हुए होंगे, 2 से 200 हुए होंगे, 200 से 20,000 हुए होंगे, लेकिन पहले तो 2 ही होंगे ना। अभी रेल मजदूर यूनियन में, खासकर मैं वेस्टर्न रेलवे की बात कह रहा हूं, पहले 2 ही 3 लोगों को, 4 लोगों को काम करते हुए मैं देखता था। स्टार्टिंग में हमारा जो है कि BN तिवारी साहब थे, अरविंद सिन्हा साहब हैं जो CNW में SSC हैं, उसके बाद में हमारे शिवा एस राजभर है, ये हमारे BS पांडे साहब है, खातू साहब हैं, मंगेश राणे हैं। हाँ, अभी मैं देख रहा हूँ विशाल है, महाडी, अविनाश जी हैं। ये कंटिन्यू काम कर रहे हैं। बाकी और लोग जुड़े हुए हैं, उनकी चेहरा ही पता नहीं चलता है, उनका विचार बिल्कुल नहीं करता है कि हम रिपोर्ट करें, सर हमारे पास बैनर लगा है नहीं लगा है। अभी हमने BTTS का बैनर खराब हो गया था, दूसरा हमने बैनर, मैं खुद जाके गए, हम एक आदमी को लेकर, एक हमारे जो भी है यहाँ के पदाधिकारी हैं बांद्रा का, लेके गए माटुंगा ऑफिस में, वहाँ से लेके आए, बोले कि पुराना हो गया है बैनर, उसको बदली कीजिए, उसको बदली करा के दूसरा लगवाए। तो हमने सोचा और टाइम निकाल के वहाँ तक गए, वहाँ से लेके आए और लगवाए। तो ऐसे टाइम निकालना पड़ेगा। अब वो लगाने के लिए मेरे को घर से पहले निकलना हुआ। रोज मैं निकलता था 1:30 बजे, हाँ 1 बजे, 12:30 बजे। तो आज हमको बैनर के लिए हमको 11 बजे निकलना पड़ा, और वो ले के आके इधर लगाने में हमारा टाइम हो गया। उसके बाद में हमने लगा के उसके बाद में हमारा 2 बजे से ड्यूटी चालू हो गया, और ड्यूटी भी किया। अब हम घर में सोए रहे, पड़े रहे, हम बोलेंगे कि सर टाइम ही नहीं मिलता, ड्यूटी में बिजी रहता हूँ। अरे ड्यूटी का तुम्हारा 25 घंटा का ड्यूटी होता है क्या है? 8 घंटा की ड्यूटी है, 12 घंटा का होगा तुम्हारा। लेकिन बहाना भी बनाने का कोई सीमा है ना, ताकि चल जाए। मेरे प्यारे साथियों, टाइम है, टाइम चले जाने के बाद में आप बोलेंगे कि सर हम लोग का काम करने का अवसर नहीं मिला। तो ये सुनहला अवसर अभी जा रहा है, इसको खो दोगे, और फिर बाद में यही कहानी निकल के आएगी कि हम लोग और थोड़ा अच्छा काम किए होते। तो ये जो चुनाव जुलाई अगस्त में आने वाला है, उसमें अच्छा परफॉर्मिंग हो जाएगा। तो आपका भी कहीं
विपक्ष में बैठने का मौका मिल जाएगा। लेकिन मेहनत करोगे तब ना। अब तो ये आया है टाइम। अपने जिस स्थान पर काम कर रहे हैं वहाँ के हर एक के कर्मचारियों से मिलिए, उनके साथ में एक सहिष्णुता का विचार भावना फैलाइए ताकि वो स्टाफ आपसे अटैचमेंट में रहे, आपको अपना ज़रूरतमंद समझे। तब आने वाले जो टाइम में आपका कभी चुनाव इलेक्शन का टाइम पड़ गया तो उस समय आपको वो एक सोना की तरह काम करेंगे, गोल्डन की तरह काम करेंगे। लेकिन जब आपका विचार उन लोगों के दिल में बसेगा तब। कभी कोई नहीं कहीं नहीं कोई मीटिंग रख रहा है, ऑफिस नहीं। अरे ऑफिस की क्या ज़रूरत है? अभी हम लोग को डेवलप होना है, हम लोग को बढ़ना है, ऑफिस की क्या ज़रूरत है? आदमी बढ़ने वाला रहेगा, हम लोग प्लेटफॉर्म पर मीटिंग कर लेंगे यार, इसमें कौन सी शिकायत है? तुम्हारी योग्यता नहीं होगी और तुम जो है कि बोलोगे कि हमको इतनी बड़ी उपलब्धि मिल जाए। ऑफिस नहीं है तो इसमें आपकी बड़ी क्या शिकायत है? कुछ नहीं शिकायत है। दुनिया भर के लंबा प्लेटफॉर्म पड़ा हुआ है। बसई में मीटिंग कीजिए, बोरीवली में मीटिंग कीजिए, कहाँ जहाँ है वहाँ बुला लीजिए, वहाँ बैठ के हम लोग 10 आदमी मीटिंग कर लेंगे। आपको मेहनत करना है, बढ़ना है, तब आपको कहीं उपलब्धि मिलेगा, तब आपको रेलवे जो है कि आपसे से अलॉटमेंट करेगा। छेंकने बांधने और जो है कि ज़बरदस्ती करने से होगा? आपकी योग्यता नहीं रहेगी, आपकी उपलब्धि नहीं रहेगी, आपका मेहनत नहीं रहेगा, आपको ऐसे पका पकाया खाना मिल जाएगा। ज़रा समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि कौन से हमारे पदाधिकारी हमको फ़ोन करके बताएंगे कि हमारे पास में अभी बैनर नहीं लगा है, मैं 2-4 दिन में लगा दूंगा। अब वो आपका मोरल बनता है कि आप कैसे लगाते हैं। अगर बैनर का आपको आइडिया नहीं मालूम है तो फ़ोन कीजिए, मैं आइडिया बताऊंगा। हाँ, आप कितना मेहनत करते हैं, कितना डेडिकेट रहते हैं यूनियन के प्रति, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, मैं भी एक यहाँ पर रेल कर्मचारी हूँ, फिर भी हमारा बैनर आप लोग ने देखा होगा ग्रुप में डाला है। एक मैं बैनर देखता हूँ लोअर परेल का, जहाँ मंगेश राणे जी हैं, वो देखिए बैनर, देखिए बैनर बहुत अच्छा लगता है। बैनर बहुत अच्छा लगता है। वैसे पहले बैनर लगाइए, आपको कोई जानेगा ही नहीं। आपको जानने से मतलब नहीं है, रेल मजदूर यूनियन के जानना चाहिए। रेल मजदूर यूनियन के जानेगा ही नहीं तो आदमी बोलेगा कौन कि आप किस संस्था से अटैचमेंट है। जब रेल मजदूर यूनियन का प्रचार कर लेंगे तो खुद ही वो दूसरा आदमी बता देगा कि ये बंदा रेल मजदूर यूनियन का है। आप बैनर लगाने में डरेंगे हैं? आप 500 का 1000 का बैनर नहीं लगा पा रहे हैं। आप काय के लिए वेलफेयर संस्था का काम कर रहे हैं? काय के लिए कर रहे हैं? नाम के लिए कर रहे हैं? अपने मोरल को ब्लैकमेल कर रहे हैं? BDTS के देख लीजिए बैनर, हमारा माटुंगा ऑफिस के देख लीजिए। तो मैं ये वीडियो बनाया है, अब देखता हूँ इसका प्रभाव आप लोग के ऊपर क्या पड़ता है। आप लोग को कुछ भी काम है मुझे बुलाएंगे, मैं कभी भी आने को तैयार हूँ। एक दिन पहले बता देंगे, हमारी जो ड्यूटी होगी वो ड्यूटी पूर्ण करने के बाद में हम वहाँ पहुँच जाएंगे। चाहे रात को 12 बजे 1 बजे जाना हो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे हम मिल के जाएंगे।
ऐसी भावना रखना चाहिए। तो मैं देखता हूँ कि कितने आदमी जो है कि फ़ोन करते हैं कि सर हमारा बैनर लगवाना है, लगा नहीं है, आइडिया दीजिए कैसे लगेगा, कौन से टाइप का बैनर लगेगा। हाँ, और जो भी हमारे रेल कर्मचारी भाई सुन रहे हैं, हमारा पदाधिकारी के अलावा मैं उन सभी रेल कर्मचारी भाई को, उन सभी रेल कर्मचारी भाई बहनों से हमारा अनुरोध है कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, हमारे जो भी पदाधिकारी हैं उनसे कंसल्ट कीजिए, उनको बताइए। आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बहुत इंडिया के सबसे बड़ा कंपनी में काम कर रही हैं, बड़ा संस्था में काम कर रही हैं। इसका डायरेक्ट भारत सरकार लीड करती है। तो आप समझ सकते हैं कि आप कितना गौरवान्वित हैं कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। आपको कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, प्रशासन आपके साथ साथ है। अगर प्रशासन से कोई आपको हरासमेंट है, आपके फैसिलिटी आपके समय पर नहीं मिल पा रहा है, तो हमारे रेल मजदूर यूनियन के पदाधिकारी से कंसल्ट कीजिए। वो आपको गाइड करेंगे और आपको समस्या का निदान जरूर दिलाएंगे। और आपसे, हमारा रेल कर्मचारी साथियों से हमारा विनती है कि आप हमारे संस्था के तरफ जुड़ने का मन बना लीजिए, ताकि आने वाले चुनाव का माहौल तैयार हो सके। मैं वादा करता हूं कि अगर इस चुनाव में विपक्ष में भी बैठने का काम अगर रेल मजदूर यूनियन करेगी, तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि कोई भी, न प्रशासन और न जीती हुई यूनियन, जो लाइन ऑर्डर में है वो भी, या प्रशासन, कोई भी गड़बड़ी हमारे रेल मजदूर यूनियन पदाधिकारी नहीं करने देंगे। और आज भी हम लोग बहुत सारे काम करा के दिए। जिन बच्चों ने काम कराने के लिए हम लोगों के पास में आया, उन लोगों ने बोला कि सर हमको बाकी यूनियन से निदान नहीं मिला, आप क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने उसको काम करा के दिए। लेकिन उसका एक प्रोसेस होता है, टाइम होता है। हाँ, अगर आप चापलूसी करके काम कराएंगे तो वो काम चंद मिनट में हो जाता है, लेकिन उस यूनियन संस्था का कोई वैल्यू नहीं होता है, रेपुटेशन उनका नहीं रहता है। रेल मजदूर यूनियन वैसा काम नहीं करती है। टाइम लगेगा, रूल के हिसाब से काम होगा। बहुत सारे बंदा बोले कि सर यहाँ जो काम नहीं होता है हम दूसरे यूनियन में चले जाएंगे, तो हमारे ऊपर जो एलिगेशन लगा है वो फटाफट ख़त्म करके हमको निदान दिला देगा। तो मैं कह रहा हूँ कि इस चीज़ को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि जो ऑफिसर
जिस कर्मचारी के ऊपर एलिगेशन लगा है उसके पैरवी में अगर हम लोग गए हैं और वो अधिकारी कंसेशन के बारे में कुछ अपना पॉजिटिव जवाब नहीं दिए हैं और वही बंदा दूसरे यूनियन के तरफ से जाता है और उसका पूरा का पूरा उसके ऊपर लगा हुआ एलिगेशन अगर क्लियर होता है तो मैं एक कॉन्फिडेंस के साथ में बोल रहा हूं कि मैं उस पदाधिकारी को छोड़ने वाला नहीं हूं। तो मैं वेट कर रहा हूं और वॉच भी कर रहे हैं। हमारे पदाधिकारी, रेल मजदूर यूनियन के पदाधिकारी लगे हुए हैं और उस चीज़ को वेट एंड वॉच कर रहे हैं। टाइम आने के बाद में अगर ऐसा गलतफहमी किसी ऑफिसर ने किया तो हम लोग भी छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर ऑफिसर के नज़र में कोई भी रेल कर्मचारी अगर गलत है तो सो गलत है, चाहे वो कोई भी यूनियन जाए, उनका स्टेटमेंट एक ही होना चाहिए। अगर स्टेटमेंट में गड़बड़ी हुई और दो तरफा विचार हुआ, दो तरफा व्यवहार हुआ, रेल मजदूर यूनियन उसको पूरे तथ्य के साथ में कोर्ट का सहारा लेकर उसको डिस्क्लोज करने का काम करेगी। तो मैं सारे कर्मचारी भाइयों से कहते हैं कि आप बिंदास रेल मजदूर यूनियन का भी अवसर दीजिए। हमारा काम कैसा है, हम काम कैसे कर रहे हैं, आप ही लोगों का आवाज़ है जो बोलते हैं कि यहाँ कुछ फैसिलिटी नहीं है, यूनियन वाला चंदा काट के लेके चला जाता है, ना टॉयलेट की व्यवस्था है, ना पानी पीने की व्यवस्था है, ना कैंटीन की व्यवस्था है। ये कर्मचारी परिवार से ही सुनने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या है? जो लाइन ऑर्डर में यूनियन है उनके काम से संतुष्टि नहीं आ रही है। तो जब नहीं आ रही है तो हम रेल मजदूर यूनियन को आप सपोर्ट करेंगे, आप दोनों के कार्य में आप अवलोकन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब मुझे लाएंगे ही नहीं तो फिर आपको अंतर और वैल्यू कैसे मालूम पड़ेगा? आप अंतर रिकॉर्ड कैसे करेंगे? आप स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए कब तैयार होंगे? ऐसा जरूरी नहीं है तो जो यूनियन पहले जीत गई है कोई खाली रेल संस्था में जीतती रहेगी, ऐसा तो है नहीं। ये तो कर्मचारी परिवार के ऊपर डिपेंड करता है। आप जिसको चाहेंगे उसको लेके आ सकते हैं। और ये टाइम है, अभी इधर अगस्त जुलाई का टाइम आने वाला है। आप बोलते हैं ना कि रेल मजदूर यूनियन रिकॉग्नाइज नहीं है, जरा हमको वोट देकर देख लीजिए।
यूनियन के चुनाव होगा, उसमें हमको सपोर्ट करके देख लीजिए, फिर आपके सामने आ जाएगी बात कि कितना रिकॉग्नाइज है, नहीं है। ये जो आपके आँख के ऊपर जो पट्टी बांधा है वो खुल जाएगी, फिर आप हमारा एकदम मजबूत समर्थक बन जाएंगे। हमें अवसर तो दीजिए। हम लोग भी जॉर्ज फर्नांडिस साहब के सिद्धांत पर चलने वाले हैं। रेल मजदूर यूनियन के सारे बंदा जॉर्ज फर्नांडिस साहब के सिद्धांत पर चलने वाले हैं। जॉर्ज फर्नांडिस साहब के सिद्धांत बोले तो कट्टर समाजवाद। सभी कर्मचारी भाइयों से एक बार और नम्र निवेदन है, रेल मजदूर यूनियन को सपोर्ट करें और इस रेल संस्था में हमें एक लीडिंग करने का मौका दीजिए। और हमारे जो भी पदाधिकारी हैं रेल मजदूर यूनियन का, भाई साहब, आप लोग थोड़ा भी टाइम दीजिए, नहीं तो हाथ से निकल जाइए। ये टाइम है। अभी बॉम्बे सेंट्रल में जो चुनाव हुआ था कैंटीन का, उसमें एक दिन भी प्रचार हम लोग नहीं किए। उसके पहले भी कैंपेनिंग नहीं किए, ना कोई गया वहाँ। जो भी हमारा पदाधिकारी खड़ा हुआ था उनको भी कोई नहीं जानता था, लेकिन रेल मजदूर यूनियन के नाम से वहाँ पर 150-200 वोट मिला था। यानी 200 लोग हमारा सपोर्टर हैं। अगर हम प्रचार कर देंगे तो वही 200 के बदले 400 में जीत हुआ था। तो हम जो यही कहना चाहते हैं कि जो हमारा पदाधिकारी हैं, ताकि अपने क्षेत्र का अवलोकन करते रहें। सबसे पहली बात कि रेल मजदूर यूनियन का जो भी चेयरमैन सेक्रेटरी हैं, ज़रा अपने मोरल को भी आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। मोरल का भी कोई जगह होता है आपके लाइफ में। आपको इतनी पोस्ट दिया गया है, थोड़ा अपने जहाँ काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में आपको बनाया गया है, वहाँ पर बैनर तो लगवा लीजिए। आप बैनर नहीं लगा सकते हैं, बताइए। ठीक है, देखता हूँ कोई दिक्कत आ रही है बैनर लगाने में तो आप फ़ोन कीजिए। हम लोग उसका रास्ता बताने के लिए बैठे हैं। धन्यवाद हमारे रेल मजदूर यूनियन के पदाधिकारी और हर क्षेत्र में काम कर रहे रेल कर्मचारी साथियों। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सभी को कि हमारे वीडियो को बहुत ध्यान से आप लोगों ने सुना। आप बधाई के पात्र हैं सभी। एक और कहूँगा मैं कि जब हमारे अगर YouTube से ये वीडियो डाला गया है तो आप देख रहे हैं तो कम से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आजकल डिजिटली दुनिया हो गई है, तो हम कह रहे हैं कि पहले तो आदमी डोर टू डोर, ऑफिस टू ऑफिस जाते थे। अभी डिजिटली इंडिया के होने की वजह से
हम लोग ऐसे वीडियो भी बना के हम भेज सकते हैं। तो आप कमेंट में लिखते हैं कि सर ऐसा वीडियो बनाइए, इसके ऊपर सर अपना सजेशन दीजिए, तो हम देते रहेंगे। कोई छोटा नहीं है दोस्त, आप मेहनत करेंगे बड़ा बन जाएंगे। एक दिन हम लोग बच्चे थे, छोटे क ख ग लिखते थे, आज यहाँ पर आए हैं, आज यहाँ पर हम लोग नौकरी कर रहे हैं, आज लाखों रुपया मिलता है। हाँ, इतने बड़ा संस्था में, इतने बड़ा भारत की संस्था में काम कर रहे हैं, इतने बड़ा यूनियन के प्लेटफॉर्म पर हम लोगों को पोस्ट दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसको अगर आप मोरल के साथ में अटैचमेंट करके काम करेंगे तो हम कह रहे हैं कि ये यूनियन आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।